भगवान की वाणी अमृतवाणी ध्यान से सुने। भगवान बोल रहे हैं जब भी कुछ सोचा नहीं है, जब भी कुछ नहीं सोचा है और दिमाग शांत हो जाए तो ब्रह्म हो जाता है। यानी दिमाग में हमको कुछ नहीं चल रहा है, ख्यालों से खाली है, दिमाग एकदम शांत है, तो फिर वो ब्रह्म स्वरूप है। इसको बोलता है सत्य, इसको बोलता है सत्य। असत्य से परे ब्रह्म, असत्य से परे ब्रह्म। सब ओर से हाथ पैर वाला है, सब ओर से सिर वाला है, कान वाला है, मुख वाला है, संसार में सबको स्थापित करके स्थित है, संसार में सबको स्थापित करके स्थित है। सबके कान भगवान के कान है, सबके मुख भगवान के मुख है। कृष्ण देखो सब में दिखाता है मैं ही हूं, कृष्ण देखो सब में दिखाता है मैं हूं विराट स्वरूप। सब कृष्ण ही कृष्ण है। उस समय अर्जुन को सब में कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहा था। राक्षस में भी, सांपों में भी, सब में कृष्ण दिख रहा था। क्या बता रहे भगवान कि जब हमारा दिमाग शांत है, ख्यालों से खाली है और दिमाग शांत है तो फिर खुद ब्रह्म स्वरूप है। इसको बोलते हैं सत्य और असत्य से परे ब्रह्म। भगवान बोलते हैं सब ओर से हाथ पैर वाला है, सब ओर से सिर वाला है, कान वाला है, मुख वाला है, संसार में सबको स्थापित करके स्थित है। सबके कान भगवान के कान है, सबके मुख भगवान के मुख है। कृष्ण देखो सब में दिखाता है मैं ही हूँ विराट स्वरूप। यानी सब में भगवान दिख रहा है, सब में जो तू है सो मैं हूँ जिसको दिख रहा है तो वो फिर ब्रह्म स्वरूप है। उसको उसकी जो है स्टेज ब्रह्म वाली हो गई है। भगवान बोलते हैं कृष्ण को भी जब भगवान ने आखिरी में वो जब दिया, आखिरी में उनको भी सब में फिर कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहा था। राक्षस में भी और सांपों में भी कृष्ण ही दिख रहा था। संपूर्ण इंद्रियों को जानने वाला है, संपूर्ण इंद्रियों को जानने वाला है। इंद्रियों से हम रस लेते हैं कि ये खट्टा है, ये मीठा है, पर हम असंग है, पर हम असंग है। मालूम है ये खट्टा है, मुझे पसंद मीठा है, पर मैं खट्टा भी खा लूंगा और मीठे के भी अधीन नहीं हूँ। मैं पसंदी नापसंदी से ऊपर हूँ। मैं सब जानता हूँ पर किसी चीज को ये नहीं बोलता हूँ कि ये पसंद है, ये नहीं पसंद है। मेरे लिए सब सेम है, सब ब्रह्म है, सब सेम है। किसी को बोले ना पसंद है तो भगवान का अपमान किया। हमने किसी में भी टीका टिप्पणी करी कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये मुझे पसंद नहीं है तो भगवान बोलते हैं कि आपने ये बोल के भगवान का अपमान किया है। हमको सबको समता वाला प्रेम करना है, सबसे सम रहना है। हमको कोई खट्टा मीठा नहीं दिखना चाहिए। कोई काम कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, ये भी नहीं दिखना चाहिए। सबको ब्रह्म देखो, सब में ब्रह्म देखो, सबको समान देखो। अगर हम किसी में भेद करते हैं तो भगवान बोलते हैं कि वो भगवान का अपमान है। मैं बोलता हूँ मुझे पापड़ पसंद नहीं है तो भी परमात्मा का अपमान किया। इस मनुष्य की शक्ल मुझे पसंद नहीं है तो परमात्मा का अपमान किया। बनाई भगवान ने है किसी की भी शक्ल बनाई है, भगवान ने बनाई है। तो ये बहुत प्यारा है, ये प्यारा है। सबको धारण करने वाला, निर्गुण होते हुए भी गुणों को भोगने वाला है। किसी को प्यारा अप्यारा नहीं देखो। सबको धारण करने वाला, निर्गुण होते हुए भी गुणों को भोगने वाला है। जड़ चेतन के बाहर भीतर परमात्मा है। जड़ हो या चेतन हो,
सबके अंदर बाहर परमात्मा है। दूर भी वही है और समीप भी वही है। हर मनुष्य साक्षात्कार युक्त है। हर मनुष्य साक्षात्कार युक्त है। कोई मनुष्य ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो मुक्त नहीं है। भगवान कितनी गारंटी से बोल रहे हैं हमको। गिल्ट होने की जरूरत नहीं है कि हम ऐसे हैं, हम वैसे, हम भगवान नहीं देख पा रहे, ये नहीं कर पा रहे। भगवान बोलते हैं कोई मनुष्य ऐसा पैदा ही नहीं हुआ है जो मुक्त नहीं है। कॉन्फिडेंस रखो कि मैं भी भगवान हूँ, वो भी भगवान है, सब भगवान है। भगवान बोलते हैं मैं ये कैसे देखूं कि मुक्त नहीं हो। गुरु हमको उठा रहे हैं कि मैं ये कैसे देखूं कि तुम मुक्त नहीं हो। मेरे को शास्त्रों से, गुरु से ये मना किया है कि तुम किसी को अज्ञानी नहीं देखो। भगवान है हम कैसे मिस्टेक देखें, तुम भी सबको भगवान देखो, सबको मुक्त देखो। भगवान में हम कैसे मिस्टेक देखें, किसी में कोई मिस्टेक नहीं देखना है, सबको भगवान देखना है और सबको मुक्त देखो। भले वो अज्ञान करे पर तुम उसको भगवान देखो, राइट देखो। भले वो अज्ञान करे पर तुम उसको भगवान देखो, राइट देखो। किसी को गलत मत देखो, बस किसी को भी गलत नहीं देखना है। बस तुम एक दिन में निश्चय आ जाओगे। जिस दिन सबसे क्षमता करोगे, सबसे प्यार करोगे, सबको भगवान देखोगे, तो भगवान बोल रहे हैं कि तुम एक दिन में निश्चय में आ जाओगे। कि जिस दिन तुम ऐसा करोगे उस दिन एक दिन निश्चय में आ जाओगे कि मुझे गुरु का वचन है कि किसी की भी गलती को नहीं देखना है। बस वो इस दुनिया में रहकर भी दिल से दूर रहता है। वो इस दुनिया में रहकर भी दिल से दूर रहता है। वो परमात्मा के देश में रहता है जहाँ शांति ही शांति है। कभी कभी हम बैठे रहते हैं, हमको पता नहीं चलता है कितना टाइम हो गया। बोलेंगे मैं इतनी देर बैठा था, पता ही नहीं चला, आनंद में बैठा था। होश के बेहोश आलाप ओम जो करो, होश के बेहोश आलाप ओम जो करो। इतने आनंद में बैठो कि तुमको पता ही नहीं चले। ओम ओम करते हुए ऐसे बेहोश हो जाओ कि जो है तुमको समय का भी नहीं पता चले। ओम के आलाप की धुनी बेहोश करती है। ओम ओम करोगे तो उसकी जो धुनी है वो भगवान बोलते हैं बेहोश करती है। भगवान ने यहाँ भी वाणी में बताया कि ओम सबसे बड़ा मंत्र है। आप ओम ओम करते रहो तो सब आपकी जो तकलीफें हैं वो अपने आप खत्म हो जाएगी। वही भगवान यहाँ भी बता रहे हैं, जो ओम की धुनी से मस्ती में नहीं आए वो मुर्दा मनुष्य है। जो ओम की धुनी से मस्ती में नहीं आए वो मुर्दा मनुष्य है। माना उसको मस्ती चढ़ती ही नहीं है ना, उसको मस्ती चढ़ती ही नहीं है। क्योंकि फिर क्या होता है, वो ओम की मस्ती में नहीं आ पाता, वो संसार के ख्यालों में ही गुम रहता है। गरीब में गरीब भी हम हैं और शाहूकार में शाहूकार भी हम। गरीब इसलिए क्योंकि हमारे पास बैंक बैलेंस भले नहीं है, और शाहूकार इसीलिए जब किसी को जरूरत पड़े उसी समय पैसे आ जाते हैं। गरीब हम हैं, भले हमारे पास पैसे नहीं है तो ठीक है, हम गरीब है, पर हमको पैसों की जरूरत है तो हमको पैसे अपने आप आ जाते हैं। तो इसीलिए हम शाहूकारों के भी शाहूकार हैं। इकट्ठा करने की जरूरत सन्यासी को नहीं है। माया रखना सन्यासी को वर्जित है, मना है, एकदम बैन है। कि हम ज्यादा माया को रखें, संभालें, उसका चिंतन करें, तो तुम भी विश्वास में रहो। तुम्हारी सारी चिंता भगवान की चिंता है। विश्वास करो कि तुम्हारे को जो भी जरूरत होगी तो भगवान उस समय उसको पूरा करेगा। तुम्हारी चिंता तुम्हारे से ज्यादा भगवान को है। बेटा कमा रहा है, नहीं कमा रहा है, बेटी की शादी हो रही है, नहीं हो रही है, भगवान बोलते हैं सब चिंता तेरी भगवान की चिंता हो चुकी है। भगवान को समर्पण कर दो, समर्पित कर दो।
जो भी तुम्हारी चिंता है वो अब भगवान की चिंता हो चुकी है, तेरी कोई चिंता नहीं है। शरीर को ठीक रखना भी उसकी चिंता है, शरीर को ठीक रखना भी उसकी चिंता है। और तू कोशिश करेगा तो कुछ होगा भी नहीं, तो अपने ऊपर ले तो भगवान बोलते कुछ नहीं होगा, भगवान के ऊपर छोड़ेगा तो सब कुछ होगा। द्रौपदी जो है जब उसका चीरहरण हो रहा था तो उसने सबको बुलाया, अपने पतियों को, अपने गुरु को, अपने भीष्म पितामह को, सबको बुलाया, कोई नहीं आया। अंत में भगवान को बुलाया तो भगवान 1 मिनट में आया। तो भगवान को बोला कि आप पहले ही देख रहे थे मेरा चीरहरण हो रहा, तो आप तक क्यों नहीं आए? बोले तूने मुझे पुकारा ही नहीं, मेरे ऊपर विश्वास किया ही नहीं, पहले तेरे को इन पर विश्वास था। तो इन्होंने कुछ नहीं किया, जब तूने मुझे बुलाया तो मैं तुरंत आ गया। तो हमको भी ऐसे ही अपने को जो है भगवान तुम्हारी चिंताओं को भगवान के ऊपर समर्पित कर दो। हम भी क्या करते हैं, पहले खूब कोशिशें खुद ही करते हैं, कोई दिक्कत आ जाती है तो खुद ही बहुत कोशिशें करते हैं। जब हार जाते हैं तब भगवान को बोलते हैं भगवान अब तू ही देख। तो पहले ही भगवान को समर्पित हो जाओ कि भगवान ये मेरी कोई चिंता नहीं है, करण करावन तू ही तू है, तू ही तू है। यही हमको वाणी में बार बार भगवानों ने वहाँ बताया, तो उस बात को हम पक्का करें कि करण करावन वही है। किसी ने रमण महर्षि से बोला कि कोशिश के बिना तो खाना तैयार होता है। अगर हम कोशिश नहीं करें तो क्या खाना तैयार हो जाएगा अपने आप? तो संत ने बोला खाली तुम कोशिश करो, भगवान की एनर्जी फील नहीं करो तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुमको भगवान की एनर्जी को फील करना पड़ेगा कि भगवान मेरे साथ है, वही करा रहा है, तभी तुम बना पाओगे, नहीं तो तुम खाना भी नहीं बना पाओगे। भगवान की एनर्जी फील करो तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अगर तुमने भगवान की एनर्जी फील नहीं की तो कुछ नहीं कर पाओगे। टांग में दर्द होगा तो भाजी लाने मार्केट तक भी नहीं जा सकोगे। मूर्ख लोग सोचते हैं हमारे करने से कुछ होता है, पर जो सच्चा ज्ञानी है वो बोलता है भगवान के हुक्म से होता है। मूर्ख लोग क्या सोचते हैं कि हम कर रहे हैं तो हो रहा है काम, पर जो सच्चा ज्ञानी है वो हमेशा सोचता है हर बात में भगवान का हुक्म है। एनर्जी छोटी होती है तो मनुष्य कुछ काम करके आता है, एनर्जी होती है तो मनुष्य कुछ काम करके आता है। कभी कभी तुम भी महसूस करोगे आज उदासी लग रही है, आज एनर्जी नहीं लग रही है, कोई टेंशन वाली बात तुमने सुन लिया तो तुम्हारी एनर्जी भी ड्रोन हो जाएगी, उस समय ड्रेन हो जाएगी। उस समय तुम्हारे हाथ पांव ढीले हो जाएंगे। तो तुम्हारी एनर्जी क्यों चली गई? क्योंकि तुम्हारी एनर्जी ब्लॉक हो गई है। इधर एक नस है वो सीधा निराकार के पास जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं इसको, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं इसको। वो दिखाई नहीं देती है पर वो निराकार से जुड़ी है। इसको ठीक रखने के लिए ज़्यादा कभी सोच में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। हरि ओम।